हाय एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में क्लास 9 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैटर क्लासिफिकेशन और सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन, है ना। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, मैटर कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या है, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा हम मैटर के और भी क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें एक मिक्सचर होता है और दूसरा प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर वो होगा जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के, सब्सटेंस मिलकर के कोई कंपाउंड बना रहे होंगे। ठीक है, और वहीं जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या होगा, इनकी जो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इनमें जो मौजूद है ना, इनमें जो मौजूद सभी पार्टिकल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, समान होगी। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या पढ़ते हैं हम, एलिमेंट्स पढ़ते हैं और कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ओके, एलिमेंट्स क्या होता है, ये सबसे सरल फॉर्म होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे और तोड़ भी नहीं सकते हम। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट्स है। क्या होगा, इसे एग्जाम्पल सोना, चांदी, ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स के अंतर्गत आएगी, जिसमें ये सबसे सरल फॉर्म होगा। इसको और छोटे छोटे पार्ट में और नहीं तोड़ा जा सकता। इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो हम इसको कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि जल है ना, वाटर, H2O, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे। इसके अलावा NaCl देखते हैं, जैसे जिसको हम नमक बोलते हैं। ठीक है, NaCl मतलब ये सोडियम से मिलकर बना है और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर। ओके, यहाँ पर देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, इट इज़ क्लासीफाइड बेस्ड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं वो क्या थी, पदार्थ थी, मैंने बताया था, है ना। इसे इसकी शुद्धता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको हम प्योरिटी के अकॉर्डिंग मतलब क्लासिफिकेशन किए हैं। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस मैंने बताया क्या होंगे, फिक्स्ड केमिकल नेचर होगा इनका, और मिक्सचर में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा सब्सटेंस का। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन हो सकता है सब्सटेंस का। जैसे प्योर सब्सटेंस में मैंने क्या बताया, उसको हम दो पार्ट में और डिवाइड करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होगा, सबसे सरल फॉर्म होगा जिसे और तोड़ नहीं सकते हम। और कंपाउंड क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली रूप से जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, वाटर, H2O, जो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। इसके अलावा NaCl, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनेंगी। ओके, अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। ऑल पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनके पास क्या होगी, है ना, खुद की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि गोल्ड के पास खुद की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसके अलावा सॉल्ट जो है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब मिक्सचर क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर मिक्स टुगेदर। इनमें जो मैंने बताया मिक्सचर क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होंगे, वो क्या होंगे, मिक्सचर होंगे, मिश्रण होंगे। ठीक है, जैसे कि सॉइल क्या है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है ना। सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं। और इसके अलावा सी वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे सॉल्ट मिले होंगे और भी मिनरल्स मिले होंगे। ठीक है, और मिल्क क्या है, प्योर मिल्क नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ मात्रा में पानी भी होती है और कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी होती है। तो ये क्या है, मिक्सचर के फॉर्म में, मतलब मिक्सचर के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टू टाइप होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। हम पढ़ते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या है। ठीक है, समांगी मिश्रण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। मिक्सचर्स विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दे कांट बी सीन इंडिविजुअली। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में क्या होता है, इनका मिश्रण, ये जो मिश्रण है वो क्या होगा, जिनका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम पानी में नमक घोल देते हैं। पानी में नमक घोलने पर हमको नमक अलग से नहीं दिखता है, वो पूरा पानी में घुल जाता है। तो वही बोल रहा है, जो
जो समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, उनका संगठन पूरे मिक्सचर में एक समान होता है, पूरी तरह बिखर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो टी है, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय में क्या है, चाय पत्ती पूरी तरह से घुल जाती है, वो दिखती नहीं है अलग से, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इस टाइप के जो मिक्सचर है विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, इनका संगठन एक समान नहीं होता, मिश्रण में पूरी तरह से घुलेगा नहीं, ये अलग अलग भाग में दिखाई देंगे। जैसे कि हम पानी में क्या डाल रहे हैं, रेत डाल देते हैं, ठीक है, सैंड डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, तो क्या होता है, पानी में रेत डाल देते हैं, रेत जो है नीचे बैठ जाता है ना। एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी रखा हुआ है, जिसमें हम जा कर के रेत डाल दिए। अब क्या होगा, रेत जो है वो पानी के नीचे बैठ जाएगा, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण, इसको हम अलग से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। अब वाटर में ऑयल डाल दिए, तो वो जो ऑयल है वो क्या है, वाटर की सरफेस में हो जाता है ना, वो पूरी तरह से घुलता नहीं है वाटर में, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्लियर है यहाँ तक। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यहाँ पर याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर नहीं होता, ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्यों, जैसे कि सॉल्यूशन, जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है, हम पानी लिए और उसमें शक्कर डाल दिए, बन गया शरबत। अब जो शक्कर है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। अब मैंने क्या बताया था, जो होमोजेनस मिक्सचर है वो क्या होता है, पूरी सब्सटेंस में मिल जाता है, वो दिखता ही नहीं है अलग से, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के टाइप देखो। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें लिक्विड ही लिक्विड होगा, जैसे कि है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन का टिंचर है वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके लिए जो मैं अभी बताई कि जो शरबत बना रहे हैं वो भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें हम जैसे कि अलॉय क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि जिंक और कॉपर मिलकर के क्या बनता है, ब्रास बनाता है। ब्रास मतलब क्या होता है, ब्रास मतलब क्या होता है, कांसा होता है। ब्रास मतलब कांसा होता है, ठीक है। जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है ब्राश, ओके। और इसी तरह जो गैसेस सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है, जैसे कि हमारी एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी कई तरह की गैस जो है वो प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, गैसेस सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको देखते हैं। पहला है सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूट, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैं शरबत बना रही हूँ, ठीक है, एक गिलास पानी ली, जो पानी है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब मैं शक्कर घोल रही हूँ उसमें पानी, जो शक्कर मैं घोल रही हूँ वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर है यहाँ तक। द कंपोनेंट सॉल्यूशन देखिए, द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा, हमेशा लार्जर अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, लेकिन सॉल्यूट जो होगा वो क्या है, स्मॉलर अमाउंट पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं, तो पानी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, एक गिलास पानी ले रहे हैं और 2 चम्मच क्या ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं, तो वही क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो शक्कर है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने बताया ना, सॉलिड और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पर देखिए, फिगर में यहाँ पर जो ब्लू कलर का है वो क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, पानी है, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूट जो है, हमने शक्कर को मान लिया है, यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो शक्कर है, ठीक है। वो दो घुल गया, और सॉल्यूशन अगर घुल गया, दिख नहीं रहा है, ठीक है, सब्सटेंस पूरा मिल चुका है, तो वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। कंप्लीट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। मैंने पहले ही बताया क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होगा। पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट स्कैटर लाइट, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ये क्या है, लाइट में फैलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि टिंडल इफेक्ट, हम आगे चलकर टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है।
जैसे मैं अभी बता देती हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि हम एक गिलास पानी लिए, ठीक है, और हम पीछे मतलब उसके आगे से टॉर्च मार कर के देख रहे हैं, तो लाइट क्या है, पूरा दिख रही है, पूरा दिख रहा होता है, ठीक है। मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम टॉर्च मार के देखें तो उसमें जो लाइट है ना पूरा फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट है, इसी वजह से जो लाइट है वो क्या स्कैटर हो जाता है। तो यही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। क्लियर है? स्टेबल, ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन, ये स्टेबल होता है ना, ये नीचे बैठती नहीं है। नीचे कैसे बैठ रहे थे, हेट्रोजिनस मिक्सचर में नीचे बैठ रही थी। मैंने एग्जांपल दिया था पानी और रेत का, जिसमें रेत जो है वो ग्लास के नीचे बैठ जा रहा था। तो ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर मास परसेंटेज देखिए, नीचे क्या लेंगे हम, यहाँ पर देखिए नीचे क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और ऊपर क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, और इनटू 100 कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा मास परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूशन का। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के होते हैं, मैंने तीन टाइप के बताए थे, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्या है, 3 टाइप के बताए थे मैंने। अब देखिए यहाँ पर कॉलम देखिए सॉल्यूट का, यहाँ पर सॉलिड क्या है, सॉलिड है, लेकिन सॉल्वेट क्या है, लिक्विड है। तो मिलकर क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया सॉल्यूट है उसको हम शक्कर मान लेते हैं, है ना, वो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में ना, तुषल के फॉर्म में शक्कर। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, हमारा वाटर है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया हमको, शुगर सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर? अब जो सॉलिड है वो गैस है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड में कौन सा सॉलिड मिला रहे हैं हम, गैस सॉलिड को मिला रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, सोडा वाटर बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है इसको। तीसरा क्या है, गैस। गैस और गैस को मिला करके क्या बनेगा, एयर, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एयर। जैसे कि कोई भी गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिला दिया तो क्या है, एयर के फॉर्म में बाहर निकलेगा ना। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है एयर का, गैस और गैस का। ठीक है, गैस सॉल्यूट गैस के फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट भी गैस के फॉर्म में ही होगा। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा एयर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, जो सॉल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अब क्या है, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल सॉल्यूट है, एल्कोहल क्या है, लिक्विड है, उसको हम सॉल्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और जो वाटर है वो भी लिक्विड है, वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो लिक्विड में लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में क्या घोले हम, लिक्विड घोले। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एल्कोहल इन वाटर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा एक्चुअल में। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है, प्योर क्या होता है, प्योर मतलब क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज, शुद्ध पदार्थ के कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होगा उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, यहाँ पर जो हम कंपोनेंट्स को फ़िल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्टेबल एंड होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स क्या होते हैं वो स्टेबल होते हैं और होमोजीनियस होते हैं, और जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है आपको? सो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम चैप्टर 2 में और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच।